राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने जो अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की वो आम आदमी पार्टी से की। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो उनकी विचारधारा थी, उनकी नीतियाँ थी, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित रही हूँ। तो एक डॉक्टर की नज़रिए से राजनीति को कहाँ देखते हैं? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे मैं मेरी समाज सेवा में एक डॉक्टर के अलावा भी बहुत ज़्यादा रुचि रही है। अगर आप राजनीति में आते हो तो आप इससे बेटर आप जनता की सेवा कर सकते हो कि और पार्टियां बहुत सारी थी हरियाणा में। जी। आपने आम आदमी पार्टी को चुना। मैं राजनीति को एक कीचड़ समझती थी। मेरे को ऐसा लगता था राजनीति में अच्छे लोग नहीं होते हैं। जब मैंने आम आदमी पार्टी को बहुत नज़दीक से देखा और मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली को देखा तो मुझे सही में लगा कि नहीं, राजनीति ऐसी भी क्या हो सकती है। वो आप ये बताइए, क्या वो समस्याएं आपने महिलाओं की देखने को मिली जो अन्य पार्टियां उनका सोल्यूशन ना करा सकी? बीजेपी सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, महिला सशक्तिकरण का नारा दिया, लेकिन वो एक जुमलेबाजी मुझे नज़र आई कहीं। देखिए, जींद हरियाणा का तो केंद्र है ही है, लेकिन मैं जींद में रहने की, ये तो मेरे दिल में बसा है। आप इसको हरियाणा का हार्ट कहोगे या मेरा दिल कहोगे, और मेरा जींद पिछले 25 सालों से वहीं की वहीं है। हमारे पास सड़कों के नाम पे हमें गड्ढे मिले हैं। जींद को सबने राजनीति का गढ़ तो बनाया, जींद को रैलियों का शहर तो बनाया, लेकिन जींद के विकास की तरफ किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। तो दुष्यंत चौटाला ने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया और हमारा हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश किया। नमस्कार, मैं करमवीर तुषीर और एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई हस्ती के साथ, नई शख्सियत के साथ। जी हाँ, और थोड़ा सा हम बता देते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने कार्यकर्ता से लेकर हरियाणा में प्रदेश प्रभारी तक का सफ़र अपने बलबूते हासिल किया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश जैन, महिला प्रभारी हरियाणा। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार करमवीर जी। मैम, ये बताएं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई और किससे आप प्रभावित होकर राजनीति में आए? करमवीर जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मेरा पहले कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है, कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा। मैंने जो अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की वो आम आदमी पार्टी से की। ऑफिशियली मैंने 2015 में आम आदमी पार्टी का एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था, मेंबरशिप ड्राइव, तो उसमें मैंने ऑनलाइन पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी की जो उनकी विचारधारा थी, उनकी नीतियाँ थी, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित रही हूँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का भी मेन फोकस आपको पता ही है शिक्षा और स्वास्थ्य पे था, और मैं खुद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी होने की वजह से मैं लगातार देख रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में किस तरह से उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक का नया कॉन्सेप्ट लेके आए। वो किस तरह से उन्होंने आम जनता को मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट लाके किस तरह से उन्होंने सुविधा पहुंचाई, क्योंकि इससे पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी प्रदेश में इस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट लाने के बारे में सोचा भी नहीं था। और शिक्षा तो मूलभूत हमारी ज़रूरत होती है। आज देखिए, मैं जिस मुकाम पे हूँ मेरी शिक्षा की वजह से ही हूँ। कि मेरी खुद की भी सोच यही थी कि शिक्षा के बल पे ही कोई भी बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। कोई गरीब से गरीब परिवार का जो बच्चा होगा, अगर वो शिक्षित होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाता है या किसी उच्च पद पे पहुंच जाता है, तो उसके घर की, वो कहते हैं ना, 4 पीढ़ियों का सुधार हो जाता है। आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा जी। है। आप एक डॉक्टर हैं, लोगों से हर रोज़ मिलना होता है, तो एक डॉक्टर की नज़रिए से राजनीति को कहाँ देखते हैं? देखिए करमवीर जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मैं जैसे अपने पेशे में बहुत बिज़ी रहती थी। हमारा प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं समाज सेवा का रहता ही है। हम आम जनता से जुड़े होते हैं। उनकी जैसे जब उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जब वो कहते हैं ना कि बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एक उनकी सेवा करके अपना कर्तव्य निभाते हैं।
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे मैं मेरी समाज सेवा में एक डॉक्टर के अलावा भी बहुत ज़्यादा रुचि रही है। इसलिए राजनीतिक तरफ जी, मैं वही बताने जा रही हूँ आपसे कि मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रही। मैं एक मतलब विमेन ऑर्गेनाइजेशन इनर व्हील से पिछले 12 सालों से जुड़ी हुई थी और उस ऑर्गेनाइजेशन की लगातार मैं कई बार प्रधान भी रही और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें रहते हुए मैं जितने अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे, बस्तियाँ गरीब बस्तियाँ थी, लड़कियाँ गरीब थी, हम अपने लेवल पे जैसे ये गवर्नमेंट एडेड संस्था नहीं थी, हम लोग अपने लेवल पे फंड्स इकट्ठे करते और उन फंड से गरीब लड़कियों को हायर एजुकेशन में मदद करते। हम लोग गरीब बस्तियों में जाके जहाँ राशन की ज़रूरत होती, राशन की उनकी समस्या का समाधान करते, कपड़े बांटते। तो ये समाज सेवा करते हुए मुझे लगा कि ये कुछ पर्याप्त नहीं है। आप अगर आप राजनीति में आते हो तो आप इससे बेटर आप जनता की सेवा कर सकते हो, क्योंकि राजनीति अपने आप में बहुत बड़ी समाज सेवा है। हरियाणा प्रदेश की बात करें, आप जींद डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और पार्टियां बहुत सारी थी हरियाणा में, जी। आपने आम आदमी पार्टी को चुना, जी, ये क्या कारण है? मैंने अभी भी आपको बताया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रही हूँ कि उनका जो फोकस रहता था शिक्षा और स्वास्थ्य पे उनका फोकस था। इससे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं राजनीति को एक कीचड़ समझती थी। मेरे को ऐसा लगता था राजनीति में अच्छे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आप अगर बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो इनका अगर इतिहास देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो वो कहते हैं घर से खाली, जिनको कोई काम नहीं, और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति में पैसा कमाने के लिए लोग आते थे, भ्रष्टाचार करने के लिए आते थे। लेकिन जब मैंने आम आदमी पार्टी को बहुत नज़दीक से देखा और मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली को देखा तो मुझे सही में लगा कि नहीं, राजनीति ऐसी भी क्या हो सकती है। मैम, मैं आपको महिलाओं का प्रभारी बनाया प्रदेश जी। भर का, तो आप ये बताइए क्या जो वो समस्याएं आपने महिलाओं की देखने को मिली जो अन्य पार्टियां उनका सोल्यूशन ना करा सकी? सबसे पहली समस्या तो देखिए, महिला सुरक्षा ही सबसे बड़ी महिलाओं के लिए समस्या है। हम चाहे कितनी भी बात यहाँ पे पार्टियाँ, ये बीजेपी सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, महिला सशक्तिकरण का नारा दिया, लेकिन वो एक जुमलेबाजी मुझे नज़र आई। कहीं से महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई काम नहीं किया। इसके बड़े इतने उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ कि इन्होंने सिर्फ महिलाओं के साथ राजनीति खेली। आप देखिए, हमारे देश की 50% जनसंख्या महिलाएं और एक सरकार बनाने में महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो 50% होती है। सिर्फ इन्होंने महिलाओं को इन पार्टियों ने बरगला, चाहे उसमें बीजेपी थी, चाहे इनेलो थी, चाहे जेजेपी थी, लेकिन सही मायने में आप पूरे प्रदेश में देखिए, हमने बहुत लंबे समय हमारे एनजीओ के माध्यम से डिमांड रखी थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कम से कम जगह जगह सीसी कैमरे तो लगने चाहिए। और मुझे बताइए, आप पूरे प्रदेश में शायद इक्का दुक्का जगह ही ऐसी होगी जहाँ पे इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है, और इसी कारण से महिलाओं के लिए लगातार अपराध हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं महिलाओं को लेके इतनी जागरूक हूँ और महिलाओं के अधिकारों को लेके, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैं काम करती हूँ वो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं। आप एक डॉक्टर हैं और पूरी बॉडी के अंदर ना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हार्ट की वजह से होता है, और जींद को हरियाणा की का दिल कहा जाता है। जी। तो यहाँ से राजनीति शुरू होती है। आपने भी अपना राजनीतिक जो सफ़र है जींद से शुरू किया, तो इस पर अगर आप आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है और आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसा कौन सा काम रहेगा जो आप अपनी कलम से पहला करना चाहेंगे? देखिए, जींद हरियाणा का तो केंद्र है ही है, लेकिन मैं जींद में रहने की, ये तो मेरे दिल में बसा है। आप इसको हरियाणा का हार्ट कहोगे या मेरा दिल कहोगे, और मेरे हमेशा से जींद के लिए बहुत पीड़ा रही है मेरे मन में। मुझे लगता मैं किसी दूसरे शहर में जाती, अपने आसपास रोहतक को देखती, कैथल को देखती, तो मुझे लगा कि ये शहर हमसे कितने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, और हमारा जींद पिछले 25 सालों से वहीं की वही है। हमारे पास सड़कों के नाम पे हमें गड्ढे मिले हैं, कहीं पे पीने के पानी की ढंग से व्यवस्था नहीं है, सीवरेज का बुरा हाल, तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आपके सामने किस तरह से जगह जगह पानी भरा पड़ा है।
स्ट्रीट लाइट्स की कहीं पे व्यवस्था नहीं है। और अगर शहर में गंदगी की हम बात करें तो जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं। तो मैं अगर जींद की जनता मुझे मौका ऐसा देती है, अगर मुझे मिलता है, तो सबसे पहले हम पूरे हरियाणा में, हमारी बल्कि पार्टी में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सुशील गुप्ता जी ने, उन्होंने भी यही लाइन बोली थी कि जींद को सबने राजनीति का गढ़ तो बनाया, जींद को रैलियों का शहर तो बनाया, लेकिन जींद के विकास की तरफ किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। अब दो टूक बात करेंगे, डिप्टी सीएम इसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे 2 शब्दों में? देखिए, 2 शब्दों में, इन्होंने जो सरकार बनाई है वो गठबंधन की सरकार नहीं है, लठबंधन की सरकार है। इन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जहां ये बीजेपी को पानी पी पी के कोसते थे, तो दुष्यंत चौटाला ने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया और हमारा हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश किया। और आम आदमी पार्टी क्या 90 की 90 विधानसभा चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी 90 के 90 विधानसभाओं पे चुनाव बिल्कुल लड़ेगी भी और जीतेगी भी, क्योंकि इस टाइम प्रदेश की जनता बिल्कुल बुरी तरह से त्रस्त है। जो पीछे जितनी भी पार्टियां रहीं, जितनी भी सरकारें रहीं, किसी ने हरियाणा के लिए कोई काम नहीं किया है। तो इस टाइम पे जनता को दुविधा में है, पूरी जनता इस टाइम, मैं आपको बताना चाहूँगी, उनको सिर्फ आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प के रूप में नज़र आ रही है। तो किस पार्टी के साथ आपका ये लगा लीजिए कि भाई आप गठबंधन कर पाएंगे या फिर आप पूर्ण बहुमत से आएंगे? हमारा गठबंधन तो जनता के साथ होने वाला है। हम अपनी जनता के साथ गठबंधन करेंगे, ना कि किसी पार्टी के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने वाली है। तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारी। अभी आपने देखा होगा कि हमारे बड़ी भारी संख्या में संगठन का लगातार निर्माण हो रहा है। 2200 से ज़्यादा हमारे पदाधिकारी बनाए जा चुके हैं और हम बिल्कुल ग्राम स्तर पे, हमारा जो टारगेट है हमारे 2.5 लाख पदाधिकारी बनाने का है। और आप देख भी रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जींद से ही 8 जून को तिरंगा यात्रा के रूप में अपने यहाँ से राजनीतिक सफ़र का शंखनाद किया था। उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव का यहीं से ऐलान भी किया था। जी धन्यवाद जी। ये थे डॉक्टर रजनीश जैन, आम आदमी पार्टी से और हरियाणा की महिला प्रभारी। एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।